Hi, I'm Adev. Welcome to our channel Jaipur Dreamland. So today we are at शुभ निकुंज प्रोजेक्ट बाय शुभम ग्रुप। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर 2 and 3 BHK के आपके अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ यूनिट होने वाली है वो है 150 प्लस यूनिट्स। सो विदाउट ए वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो फ्रेंड्स, अभी हम खड़े हैं हमारे शुभ निकुंज प्रोजेक्ट के बाहर, और हमारा ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, हमारी ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये आपकी 100 फीट की रोड पर और आपके 40 फीट की रोड पर आपकी बनी हुई है। ये आपकी कॉर्नर प्रॉपर्टी होने वाली है। आप जो ये सामने का आपका व्यू देख रहे हैं, अभी हम जिसके फ्रंट में खड़े हैं, आपके 100 फीट की आपकी फ्रंट में रोड होने वाली है। देन उसकी तरफ आप जो इधर की तरफ अगर आप गेट देख पा रहे हैं, तो उसकी तरफ आपकी 40 फीट की आपकी रोड होने वाली है। तो अभी हमारे साथ में है हमारे इस प्रोजेक्ट पर आपके कुशल शर्मा जी, जो इस प्रोजेक्ट को एक बार आपको अंदर से एक बार अच्छे से ब्रीफ करने जा रहे हैं। तो हेलो कुशल शर्मा जी, आप कैसे हैं? हेलो, एकदम बढ़िया सर। एक बार आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि कैसा ये हमारा प्रोजेक्ट है और क्या क्या यहाँ पर एग्रीमेंट होने वाली है, कितनी यूनिट है, एवरीथिंग टेल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। मैं बता देता हूँ सर। ये प्रॉपर्टी है शुभम ग्रुप की। तो ये प्रॉपर्टी नेम जो है बेसिकली आपको दिख रहा होगा, ये शुभम ग्रुप है। तो ये ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग के साथ में आपको प्रोजेक्ट मिलता है। यहाँ पे क्या है सर, बेसिक जो मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रॉपर्टी एक कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ है। जनरल आप मल्टी स्टोरीज में जाएंगे तो कॉर्नर जो प्लॉट होता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। जो कॉर्नर प्रॉपर्टी होती है जैसे कि शुभ निकुंज है, तो इसमें जो है आपका वेंटिलेशन, एयर सब कुछ प्रॉपर रहती है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट जो हम लोग डिलीवर कर रहे हैं वो 154 हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। और बहुत ही शॉर्ट आउट यूनिट्स के साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है। इसमें लग्जरी सेगमेंट का क्लब हाउस है पूरा आपके पास। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जब भी हम अपार्टमेंट में जाते हैं, हाई राइजिंग अपार्टमेंट में, तो वहाँ पर वेंटिलेशन का बहुत इशू आता है। बहुत सारी फैमिली रहती है कि यहाँ पर हमको वेंटिलेशन में इशू आ रहा है, यहाँ पर सनलाइट आपको प्रॉपर यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। तो क्या हमारा प्रोजेक्ट भी उसके ड्रॉबैक है या यहाँ पर उसके कुछ अच्छे हमारे यहाँ पर प्रोज कॉन्स आप बताएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा? सर मैं इसका आपको एक रीज़न बता देता हूँ कि बहुत सारे फ्लैट्स में या जो मल्टी स्टोरीज में वेंटिलेशन का पर्पस क्यों नहीं सॉर्ट आउट होता है। वो इसलिए सॉर्ट आउट नहीं होता है कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को देखते हैं उसके क्या चारों तरफ फिर आपको मल्टी स्टोरीज दिखती है, या तो वो प्लॉट ऐसा होता है जिसके अगल बगल में वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता। शुभ निकुंज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो पहली बात तो 3 साइड से ओपन है। सामने का जो रोड है वो आपका 100 फीट का सेक्टर रोड है, पास में एक 40 फीट का सेक्टर रोड है, और इसकी जो बेसिक जो बैक साइड है उसके पीछे अपना बंगलो करके एक विला की टाउनशिप ऑलरेडी बनी हुई है जिसमें लोग रहते हैं। तो 3 साइड से ओपन होने की वजह से यहाँ वेंटिलेशन नहीं रुकता है। पूरे फ्लैट के अंदर और पूरी लॉबीज के अंदर आपका क्रॉस वेंटिलेशन है। तो ये एक पार्ट यहाँ सॉर्ट आउट हो जाता है कि थ्रू एंड थ्रू आपकी एयर पास होती है और काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन, लाइट, सनलाइट ये सब प्रॉपर रहती है। प्रोजेक्ट के अंदर 65% एरिया ओपन है, उससे एक ये वेंटिलेशन का पर्पस सॉर्ट आउट हो जाता है। ओके, जैसा कि मैं आपका प्रोजेक्ट देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर आपकी 2 एंट्री और एग्जिट दी जा रही है। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आपके साइड ये आपकी एंट्री होने वाली है और इस तरफ आपकी ये एग्जिट होने वाली है, एम आई राइट? सर थोड़ा सा मैं आपको इसमें क्लियरिफिकेशन दे देता हूँ। हमारा जो बेसिक है 2 ही हम गेट्स डिलीवर कर रहे हैं सोसाइटी में, क्योंकि ये फुल्ली गेटेड और सिक्योर टाउनशिप है। तो यहाँ पे मेन एंट्री गेट और एग्जिट दोनों आपके आमने सामने हैं, जो इस साइड में रहेंगे पूरे। तो इसमें हम लोग 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। आजकल क्या है, मेन कंसर्न सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा रह गया। लोग अगर टाउनशिप्स में या गेटेड टाउनशिप्स में प्रेफर करते हैं तो उनका मेन कंसर्न ये है कि अगर उनकी टूरिंग रहती है, कभी फैमिली को वीकेंड्स में एंजॉय करने के लिए जाना है, तो पीछे से अपना घर सेफ महसूस करते नहीं है। तो उस वजह से हम लोग यहाँ 3 टायर सिक्योरिटी देते हैं। तो यहाँ पे गार्ड्स हैं, आपके पास CCTVs है, इंटरकॉम फैसिलिटीज़ है। दूसरा प्रोजेक्ट जो है आपका नियर इस्कॉन टेम्पल लोकेटेड है मानसरोवर एक्सटेंशन में। तो यहाँ पे एरिया के जो लोग रहते हैं वो भी काफ़ी आपके रिलीजियस लोग हैं। तो बहुत अच्छा पार्ट यहाँ पे बना हुआ है ये सर। ठीक है सर, एक बार आप अंदर चलिए, एक बार आप अंदर से आप क्या क्या एम्यूनिटी डेवलप करके दे रहे हैं, एक बार उनको हमें विस्तार से एक बार बता दीजिए। हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल में। तो एक बार चलिए, एक बार हम कुशल जी के साथ में अंदर चलते हैं एक बार और इसको अंदर से और देख लेते हैं। आइए हमारे साथ। आइए सर। ये अपना आपको मैं बेसिक बता देता हूँ। एक बार अगर कैमरा आप उस तरफ फेस करेंगे तो वो जो है हमारा गेट जो है वो आपका मेन एंट्री गेट है। और इस साइड से आपका मेन एग्जिट है। ये आपका एग्जिट गेट रहेगा पूरा। तो हम लोग 2 गेट्स के साथ में प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहे हैं। ये पूरा पार्ट आपका लैंडस्केपिंग पार्ट है, जैसा आपको दिख रहा होगा बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग यहाँ पे की हुई है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो पानी का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह सब कुछ, ये पार्ट बिल्कुल सॉर्ट आउट है। तो ये आपका मेन एंट्री गेट हो जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अभी से हमने गार्ड्स वगैरह जो है वो आपके लिए लगा रखे हैं, तो सिक्योरिटी का पूरा हमेशा के लिए ध्यान रखा जाएगा।
ये आपकी प्रोजेक्ट की मेन एग्जिट हो जाएगी। अभी फ़िलहाल ये हमने चालू किया हुआ है, पूरा इसी पार्ट से हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं फ़िलहाल। ओके ओके ओके, तो अभी हम अंदर चलें। हाँ बिल्कुल, आइए मैं आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा पूरा टेम्पल एरिया है, ओके जो कि अभी पूरा लैंडस्केपिंग के साथ बनने जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग गणेश जी का गणेश मंदिर बना रहे हैं, और इसके पीछे जो आपको पार्ट दिख रहा है, इस वाले पार्ट में पूरा फाउंटेन्स एंड ऑल लग के ये पूरा पार्ट वेल डेवलप्ड हो जाएगा। यहाँ पे सेटिंग्स बन जाएगी और बहुत अच्छे ग्रास के साथ में ये पार्ट हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमारे मेन एंट्री गेट और एग्जिट दोनों के मिड का पार्ट है। तो यहाँ पे जैसे ही आप एंटर या फिर निकलते हैं तो बहुत अच्छा लैंडस्केपिंग का पार्ट है। इसी के जस्ट सामने इधर की तरफ अपना पूरा ये कमर्शियल एरिया है। जो भी फैमिली यहाँ पे रहने वाली है या फिर फ्यूचर में डिसाइड करेगी, उनके लिए ये बहुत अच्छा पार्ट है कि आपको डेली रिक्वायरमेंट जो भी कमर्शियल आप देख रहे हैं, जैसे डे टू डे रिक्वायरमेंट का प्रोडक्ट चाहिए, ग्रॉसरी, मेडिकल स्टोर, बेकरी एंड सारी चीज़ें, ATM फैसिलिटी के साथ यहाँ पे 6 कमर्शियल्स अवेलेबल है। तो अगर यहाँ पे कोई कमर्शियल्स बाय करना चाहता है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो आके यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो इस सर, पार्ट मैं जानना चाहूँगा कि इनकी क्या प्राइस होने वाली है और क्या साइज़ में ये आपकी कमर्शियल शॉप्स होने वाली है, थोड़ा सा इनके बारे में बताएंगे आप? सर, मैं एक टेंटेटिव आइडिया आपको दे देता हूँ कि प्राइस जो है हमारी स्टार्टिंग है हर कमर्शियल की 25 to 27 लाख रुपीज़ से। Okay. और ये नियर बाय 350 स्क्वायर फीट की एक कमर्शियल रहेगी आपके पास, जिसमें सबसे छोटा कमर्शियल जो है वो ATM के लिए रखा हुआ है, क्योंकि उसमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ATM का एक सफिशिएंट कमर्शियल हम लोग रख रहे हैं इसमें। ओके ओके। तो कुशल जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ यूनिट है वो कितनी होने वाली है, और हमारी ये जो बिल्डिंग है ये कितने फ्लोर की हमारी बिल्डिंग होने वाली है, और हर एक फ्लोर पे कितने नंबर ऑफ़ यूनिट होने वाली है? क्या आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे हमें? बिल्कुल सर, मैं आपको थोड़ा सा इसमें विस्तार में बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग 2 ब्लॉक्स में डील कर रहे हैं, ब्लॉक A और ब्लॉक B। तो दोनों ब्लॉक्स के अंदर आपके पास डिफरेंट फ्लैट्स हैं, जो एक फ्लोर पे अलग अलग यूनिट्स आपके पास रहेंगी। A ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूँ तो A ब्लॉक पे आपके पास में एक फ्लोर पे 12 फ्लैट्स रहेंगे। अगर आप उसके बजाय अगर आप B ब्लॉक में जाना पसंद करते हैं तो वहाँ पे एक फ्लोर पे 6 यूनिट्स हैं। तो काफ़ी अच्छा पार्ट इसमें हमने रखा हुआ है। तो ये दोनों ब्लॉक्स के अलग अलग डिफ्रेंशिएशन आपके पास रखी गई है। और मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि यहाँ पर पार्किंग का क्या है, मतलब कि कवर्ड पार्किंग रहेगी या ओपन पार्किंग रहेंगी, किस टाइप से आप उसके बारे में? सर, पार्किंग जो है बेसिकली अगर आपने और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वहाँ पे देखा हो तो वहाँ पे क्या है कि फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके हिसाब से उनके पास पार्किंग अवेलेबल रहती है। बट शुभ निकुंज में क्या है, आपके पास 154 फैमिलीज़ है, और उनके हिसाब से हमने 175 पार्किंग जो रखी हुई है। ये आपको जो पार्ट दिख रहा है पूरा ड्राइवे का, यहाँ पे ये 60 फीट का ड्राइवे है। तो इसमें आपके पास में ओपन पार्किंग है। और अगर आप बिल्डिंग के नीचे प्लान करते हैं तो बिल्डिंग के नीचे जो कि कवर्ड पार्किंग आपके पास में अवेलेबल रहती है। तो काफ़ी सॉर्ट आउट ड्राइवे है। यहाँ पे ये 60 फीट का ड्राइवे है। आप एक अजम्पशन करके देखिए, अगर आप एक 20 फीट की जो हमारी सबसे मैक्सिमम SUV आती है, उसको भी आप अगर यहाँ पे पार्क कर देते हैं, उसके बाद भी 2 गाड़ियाँ निकल जाए, इतना स्पेस यहाँ पे रह जाता है। तो काफ़ी ओपन स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है सोसाइटी में। 65% एरिया ओपन है। तो पार्किंग आपकी सारी डेडिकेटेड रहेंगी, चाहे वो ओपन पार्किंग हो चाहे वो कवर्ड पार्किंग हो। सिर्फ विजिटर्स कार पार्किंग ऐसी है जो अनडेडिकेटेड रहती है हर प्रोजेक्ट में। ओके, ठीक है कुशल जी, आपने बहुत कुछ अच्छे से आपने ब्रीफ किया। एक बार हम थोड़ा प्रोजेक्ट के अंदर और चलते हैं अंदर से, और एक बार अंदर से एक बार प्रोजेक्ट का और अंदर से एक बार जान लेते हैं इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, अभी हम खड़े हैं स्टिल्ट पर, और स्टिल्ट पर आपको अगर आप दोनों तरफ देखेंगे तो आपको कवर्ड यहाँ पर आपको पार्किंग आपको देखने को मिल जाती है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में कुशल जी हमें और भी चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। तो एक बार कुशल जी से हम जानते हैं आपके बारे में और भी। सर, जैसा सर ने आपको बताया कि जैसे ही आप एंटर करके आते हो, जैसे अपनी कार आप लेके आते हो, तो यहाँ पे ये सारी कवर्ड पार्किंग है। जैसा मैंने अभी डिस्क्राइब किया था कि 2 तरीके की पार्किंग है। तो ये उसी के पार्ट में कवर्ड आपकी पार्किंग है, जो कि स्टिल्ट पार्किंग है। जैसे आप वहाँ गाड़ियाँ पार्क करते हो तो यहाँ से आपकी लॉबी हो जाती है, यहाँ से आप एंटर करके आते हो। फिर जैसे ही हम लोग यहाँ से एंटर करके आते हैं तो जैसे ही आप आओगे यहाँ पे हम एक रिसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास रिसेप्शन रहेगा। जो भी फ्लैट्स के जो ऑनर्स है उन्हें जाने से पहले यहाँ पे एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग यहाँ पे नोट करवानी पड़ती है। और आपके पास में 2 लिफ्ट्स मिल जाते हैं। ये आपका एक पैसेंजर लिफ्ट है और ये आपका एक सर्विस लिफ्ट है। अगर हैवी लगेज आपको कैरी करना है तो आप इस लिफ्ट को यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल यूज़ के लिए आप ये पैसेंजर लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं, जो कि 8 पैसेंजर्स की कैपेसिटी लेके चलती है। तो ये काफ़ी एक अच्छा पार्ट है। अब जैसे ही आप आगे आते हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टी के अंदर यूज़ करने के लिए 2 स्टेयर्स हैं हर टावर में। जैसे मैंने बताया आपको कि लिफ्ट हमारे पास 2 हैं, तो बोथ B ब्लॉक में भी 2 लिफ्ट्स हैं, एक सर्विस है एक पैसेंजर है, और वहाँ पे भी 2 स्टेयर्स है, जैसे आपको यहाँ दिख जाती है। तो यहाँ पे पूरे स्टेयर्स के अंदर जो वर्क किया हुआ है आपका, ये पूरा ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी आपको जो है वो फ्लैट्स के साथ मिल रही है। और यहाँ पे 2 स्टेयर्स है, ये आपकी नॉर्मल यूज़ के लिए है। इधर आपको जो दिख रही है ये आपकी इमरजेंसी यूज़ के लिए रहती है। कभी भी फ्यूचर में ऐसा कोई केस हो कि फायर का पार्ट लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं, तो आप ये वाली यूज़ करके इधर से इसको बाहर की तरफ एग्जीक्यूट कर सकते हो।
वैसे प्रॉपर्टी के अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम्स आपके इंस्टॉल्ड है, सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये स्टेयर जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर प्रोवाइड करवाई। सो गाइज हम लोग अब सैम्पल फ्लैट देखने चलते हैं। तो ये हमारी स्टेयर्स है, इससे हम लोग एग्जीक्यूट करके चलते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल एक सैम्पल फ्लैट जो शुभ निकुंज में बना हुआ है, बहुत ही प्यारा बहुत खूबसूरत फ्लैट बना हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए, ये आपके लॉबी का जो है डिस्टेंस भी आप देखेंगे तो 6 फीट है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में मैंने खुद ने देखा है कि लॉबी का जो डिस्टेंस जो बिल्डर्स रखते हैं वो 3.5 से 4 फीट रखते हैं। तो उससे क्या बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नेस आ जाती है, एक टाइम पे 3-4 लोग एक साथ नहीं निकल सकते हैं। बट निकुंज के अंदर अगर आप देखेंगे तो 6 फीट की कॉरिडोर डिस्टेंस जो है वो हमने रखी हुई है। तो ये भी एक शॉर्ट आउट पार्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास में कंजेस्टेड नेस ना हो। और प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो इधर से भी वेंटिलेटेड है, क्रॉस वेंटिलेटेड है, पीछे से भी, तो बहुत अच्छा एयर का फ्लो थ्रू एंड थ्रू बना रहता है। तो ये बहुत अच्छा एक पार्ट है। और ये वाला जो है हमने एक सैम्पल फ्लैट क्रिएट किया हुआ है पूरा प्रॉपर्टी के अंदर, निकुंज के अंदर। तो कुशल जी, एक बार आप अपने सैम्पल फ्लैट को एक बार अच्छे से आप ब्रीफ कीजिए। हमारे व्यूवर्स इसको डिटेल में जानना चाहेंगे कितने स्क्वायर फीट में बना हुआ है। मैं आपको बता दूं हमारे व्यूवर्स कि इसके बारे में जो भी Q&A रहेगा और इसका जो भी प्राइस है एक बार हम एंड में डिस्कस करेंगे। एक बार कुशल जी इस प्रोजेक्ट को ब्रीफ करने जा रहे हैं, तो एक बार आप बने रहिए कुशल जी के साथ में और एक बार अंदर से इसको एक बार जानिए डिटेल में। बिल्कुल सर, मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे ही आप एंटर करके आते हो, ये एक 3 BHK फ्लैट है जो 1021 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, काफ़ी शानदार लेआउट में बना हुआ है। और पूरा का पूरा फ्लैट जो है वो क्रॉस वेंटिलेटेड है। अगर आप इस फ्लैट को देखोगे तो पूरा एकदम वेल वेंटिलेटेड फ्लैट आपको दिखता है। जैसे ही आप लोग एंटर करके आते हो तो जस्ट आपके लेफ्ट में आपको एक ड्राइंग पार्ट दिख जाता है, जो काफ़ी खूबसूरत एक ड्राइंग पार्ट बना हुआ है। इसमें पूरा जो है अच्छा एक 5 सीटर सोफ़ा लगा हुआ है और एक आपकी टेबल लगी हुई है, तो काफ़ी अच्छा ये पार्ट है। और जस्ट आप जैसे ही मेरे पीछे की तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पे इसका एक सेपरेट डाइनिंग पार्ट लगा हुआ है पूरा। तो ये 4 सीटर डाइनिंग के साथ में मिल जाता है। बिल्कुल एक शॉर्ट एंड स्वीट फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा फ्लैट है। इसकी मैं एक डायमेंशन ब्रीफिंग आपको बता देता हूँ। ये जो ड्राइंग एंड डाइनिंग पार्ट है ये 10x18 यानी कि 10x18 के स्पेस में बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा और स्पेशियस है। फिर जैसे ही आप लोग इधर से आते हैं तो यहाँ पे आपको हमारा किचन का पार्ट दिख जाता है। तो ये किचन भी बहुत अच्छी बनी हुई है। और इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो आपका एक एक्रेलिक मटेरियल है जो कि फायर प्रूफ होता है। जनरली वुडन जो आपका मटेरियल यूज़ किया जाता है वो फायर प्रूफ नहीं होता है, तो ये आपका पूरा एक्रेलिक मटेरियल है, तो ये पूरा फायर प्रूफ है। और ये बिल्कुल अच्छी एक शानदार किचन हम लोग बना के दे रहे हैं आपको पूरा, जो फ्लैट की प्राइस रहेगी उसमें आपको एक चिमनी हम लोग और ऐड करके दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल जितने भी बिल्डर्स प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं वो फ्यूचर रेडी गोल्स के साथ में प्लान करते हैं। तो हमने जो इसकी इंटरनल गैस फिटिंग है कॉपर की, वो आपको किचन से लेके बैल्कनी तक प्रोवाइड कर रखी है। तो सिलेंडर वाला पार्ट एक टेम्परेरी टाइम के लिए आप बैल्कनी में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ही फ्यूचर में यहाँ पे लाइन्स जलती हैं गैस की, तो हमें फ्लैट को फिर से ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा पार्ट यहाँ पे आपका किचन का रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं इस किचन को पूरा, ये आपके अपर कैबिनेट्स हैं। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार किचन आपकी बनी हुई है ये पूरी। इसमें ये आपका पूरा स्पेस रहता है। यहाँ पे आपको एक ओवन रखने के लिए भी स्पेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रिज स्पेस आपको प्रोवाइड हो जाती है। ये पूरा पार्ट एकदम बिल्कुल जो लेविश और स्टैंडर्ड किचन्स में रहता है, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। यहाँ से इसके ये लोअर कैबिनेट्स है पूरे। जैसा आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा ये पार्ट बना हुआ है पूरा। ये पूरा ऐसा का ऐसा ग्रेनाइट स्लैब और ये डैडो का जो वर्क है विद जैगवार एंड सेरा सैनिटरी फिटिंग्स आपको जो है वो पूरा वेल किचन एकदम मिल जाता है आपको। तो जैसे ही आप लोग किचन से बाहर आते हैं, ये आपका एक यूटिलिटी एरिया है जो कि डाइनिंग के साथ भी यूज़ किया गया है। ये पूरा एक अच्छा स्लाइडर है जो UPVC है, उसके साथ में ये अवेलेबल हो जाता है। ये 4x6 की बैल्कनी है जो कि आपको पूरा पार्ट जो है यूटिलिटी का वो यहीं पे कवर हो जाता है। जैसे सिलेंडर की फिटिंग्स आपको जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। आपके पास में वॉशिंग मशीन के लिए आपको टैप मिल जाता है, एक पावर पॉइंट आपको मिल जाता है। तो ये बेसिक आपकी एक यूटिलिटी बालकनी हो जाती है जिसमें आपका पूरा पार्ट शॉर्ट आउट है कि आपको अगर कपड़े सुखाने हैं या फिर जो भी पार्ट रखना है वॉशिंग का, वो आप कहाँ कर सकते हैं। फिर जैसे ही हम चलते हैं इसके गेस्ट रूम की तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा गेस्ट रूम इसका बना हुआ है। ये आपका एक रूम है, तो ये 10x10 की साइज़ में बना हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छा इसमें पार्ट हमने रखा हुआ है। एक ब्यूटीफुल सा इसमें बेड लगा हुआ है और ये पूरा वेंटिलेटेड है जैसा आपको दिख रहा होगा। ये विंडोज़ एंड ऑल ये सारी UPVC विंडोज़ है, तो काफ़ी अच्छा ये पार्ट आपका है। इसमें वार्डरोब की स्पेस आपको मिल जाती है पूरी, तो ये बिल्कुल एक शॉर्ट आउट पार्ट हो जाता है। फिर जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे ड्रेसिंग का स्पेस भी आपको मिल जाता है।
फिर जैसे ही हम लोग चलते हैं इस रूम से बाहर, तो यहाँ पे आपके पास में जो वॉशिंग लेट बाथ्स एंड ऑल है वो आपको ये कॉमन मिल जाता है। एक यहाँ पे ये पूरा जैगवार एंड सेरा के साथ में काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ, पूरा सैनिटरी फिट आउट्स के साथ में है, तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। और वेंटिलेशन आपको दिख रहा होगा बिल्कुल गाइस, ये काफ़ी अच्छा और बहुत प्यारा इसमें वेंटिलेशन दिया हुआ है। फिर हम लोग चलते हैं हमारे इसके नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। तो ये आपका फिर एक किड्स रूम है, जो भी आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये रूम आपको अवेलेबल हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है हमारे एंड से, जो किड्स के हिसाब से हमने पूरा बनाया हुआ है। तो ये भी पूरा वेंटिलेटेड है, इसमें वेंटिलेशन के लिए आपको एक विंडो मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी यूपीवीसी फुल स्लाइडर विंडो है, तो ये भी आपको मिल जाता है। ये पूरा पार्ट इसका एक बेडरूम लगा हुआ है, बच्चों के लिए एक स्टडी टेबल आपका लगा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा पार्ट जो है वो हमने रखा हुआ है इसके अंदर। ये इसकी अलमीरा की स्पेस है, तो काफ़ी अच्छी अलमीराज जो हैं वो इसमें डिज़ाइन की गई है और बहुत ही स्पेशियस है। अगर आप लोग देखोगे तो ये काफ़ी स्पेशियस पार्ट रहता है और बच्चों के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट बेडरूम है। और ये आपका बेडरूम जो है नियर मास्टर बेडरूम रहता है, तो अगर आपके बच्चे हैं तो फिर आपको इतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल उनके पास ही में हो। ये आपका फिर आ गया मास्टर बेडरूम। तो ये एक बहुत अच्छा मास्टर बेडरूम है। इसमें किंग साइज़ जो है वो आपका बेड लगा हुआ है 6x6 का, दोनों तरफ आपकी साइड टेबल्स लग जाती है। उसके बाद भी ये जो वॉक इन डिस्टेंस है जो आपके रोमिंग के लिए काम आएगा, ये बहुत अच्छा डिस्टेंस आपको निकल के आता है। ये आपकी इनबिल्ड जो है वार्डरोब की स्पेस आ जाती है, तो यहाँ पे आपकी जो है वार्डरोब रहती है और ये काफ़ी अच्छा पार्ट है। ये वार्डरोब विद आपकी ड्रेसिंग एरिया को कवर करती है, तो ये काफ़ी अच्छा पार्ट है। ये आपके पास में फिर एक विंडो आ जाती है जो आपको क्रॉस वेंटिलेशन देती है। फिर जैसे ही आप लोग इस साइड देखेंगे तो आपके पास में फिर एक जो है अटैच लेट बाथ इसमें मिल जाता है। ये भी पूरा जगवार सेरा की सैनिटरी फिट आउट्स के साथ मिलता है। तो बिल्कुल प्रीमियम वर्क और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है, ब्रांड्स का हमने बहुत अच्छा ध्यान रखा हुआ है। फिर जैसे ही आप लोग इधर आते हैं तो ये आपके पास में एक अच्छी और बहुत ही खूबसूरत बालकनी है जो कि वेल वेंटिलेटेड रहती है। तो ये काफ़ी अच्छा पार्ट है, बहुत ही लंबी बालकनी आपको मिल जाती है ये। और इसके अंदर आप देखोगे तो इस साइड में बिल्कुल टेम्पल एरिया का व्यू आ जाता है पूरा। उधर से मेन एंट्रेंस आपको दिख जाता है, एग्जिट आपको दिख जाता है और काफ़ी अच्छा पार्ट है ये। पूरा विद फाउंटेन आपका बन जाएगा, लैंडस्केपिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी इसमें, तो बहुत अच्छा पार्ट है। तो ये ओवरऑल जो है इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें आपको सॉर्ट आउट करके बताई गई है कि आपको अगर एक रीज़नेबल बजट में लग्जरी सेगमेंट की एमिनिटीज़ के साथ में आपको कोई प्रॉपर्टी अगर मिलती है तो वो प्रॉपर्टी शुभ निकुंज है, जो आपका इस्कॉन टेम्पल के पास बालाजी मंदिर है। वहीं पे ये एयरपोर्ट से एक डायरेक्ट 200 फीट की रोड की कनेक्टिविटी आ रही है जो महिंद्रा सीज के लिए जाती है। उसके पास में ये प्रोजेक्ट जो है वो लोकेटेड है। आज जो इस प्रोजेक्ट की रेट्स हैं इसमें बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन 6 महीने से साल भर में मिलने वाला है, क्योंकि एयरपोर्ट्स की जो रोड है उनका ग्रेवल वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन के साथ में आपको ये मल्टी स्टोरी जो है वो अवेलेबल रहती है शुभ निकुंज के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो शुभ निकुंज प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आपको वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो एक बार मैं कुशल जी से निवेदन करूंगा कि एक बार यहाँ पर क्या क्या एमिनिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक बार उनको थोड़ा विस्तार में बताइए। और हमारा जो क्लब हाउस का पार्ट है वो कितने स्क्वायर फीट में होने वाला है, एक बार उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें डिटेल में। सो गाइज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि हम लोग एक बहुत ही अच्छा क्लब हाउस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था 154 फैमिलीज़ के लिए 22,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो पार्ट में खड़े हैं वो हमारा पूरा क्लब हाउस का ही पार्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आपको 18,000 स्क्वायर फीट के अंदर बहुत ही अच्छा क्लब हाउस डेवलप करके देते हैं। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि ये स्विमिंग पूल एरिया है पूरा। तो यहाँ पे किड्स का सेक्शन हमने अलग से बनाया हुआ है और एडल्ट्स का पार्ट जो है वो पूरा हमने अलग से रखा हुआ है। तो ये पार्ट आपका क्या है, 20x40 के अंदर स्विमिंग पूल है। तो ऑलमोस्ट 100 स्क्वायर यार्ड का पूल है आपको मानसरोवर एक्सटेंशन में मल्टी स्टोरीज के अंदर। और जिस रेट पे शुभ निकुंज मिलेगा, इतनी एमिनिटीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है फ्रेंड्स। और इतना बड़ा स्विमिंग पूल भी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं आपके पास। इधर सामने आपका इंडोर गेम फैसिलिटीज़ है, इधर आपका जिम्नाजियम है, आगे आपका मिनी थिएटर है, रिसेप्शन जो है आपका, उसके साथ में 3 गेस्ट रूम्स भी हैं। आपके अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसे गेस्ट हैं जैसे आप फ्लैट में नहीं स्टे करवा सकते, जैसे सपोज़ करते हैं अगर किसी फ्रेंड के साथ किसी का ड्राइवर आ गया तो उसको होटल रूम में स्टे करवाने की जगह आप यहाँ शुभ निकुंज के जो गेस्ट रूम्स हैं इनमें स्टे करवा सकते हैं। उनका एक नॉमिनल चार्ज रहता है, इतना बिग डील नहीं है, बट काफ़ी अच्छा पार्ट आपको मिल जाता है। आपको यहाँ पे लाइब्रेरी मिल जाता है, एक बैंकेट हॉल आपको मिल जाता है, पूल के साथ में आपको चेंजिंग रूम्स मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा पार्ट है।
यहाँ पे जो पार्ट बना हुआ है वो 18,000 स्क्वायर फीट का है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम लोग दोनों टावर्स को टेरेस से कनेक्ट कर रहे हैं विद इंटरकनेक्टेड स्काई वॉक्स। तो उस वाले पार्ट में आपके पास एक ऊपर रूफ टॉप पे जो कि 10th फ्लोर पे है, वहाँ पे आपके पास में पूरा एक जॉगिंग ट्रैक है 500 मीटर्स का। वहाँ पे गज़ीबो सिटिंग्स है जो कि कपल सिटिंग्स रहते हैं आपके बैठने के लिए। पूरी पार्ट ऑफ प्लांटेशन ऊपर नेचुरल है। योगा डेक आपका ऊपर बना हुआ है, किड्स प्लेइंग एरिया आपका ऊपर बना हुआ है। तो काफ़ी सॉर्ट आउट पार्ट ऊपर आपका रहेगा। तो ऐसे हम लोग 22,000 स्क्वायर फीट का जो आपको क्लब हाउस डिलीवर कर रहे हैं। तो बहुत ही लग्जरी और लेविश पार्ट है। आपको जान के बहुत मज़ा आएगा कि प्रॉपर्टी की जो फ्लोरिंग्स है, पूल साइड के बाहर की जो फ्लोरिंग है या फिर जिम्नाजियम की जो फ्लोरिंग है, वो हम लोग सारी वुडन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिल्कुल 3 स्टार और 5 स्टार रिजॉर्ट वाली जो फैसिलिटीज़ है वो शुभ निकुंज में आपको प्रोवाइड की जाती है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने उस तरफ भी स्टेयर्स दी है, तो क्या वो आपकी सेपरेट स्टेयर्स रहेगी यहाँ पर क्लब हाउस के पार्ट के लिए, या फिर वो क्या मतलब आगे? सर मैं आपको थोड़ा सा उसमें ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे हम लोग अभी जो फिलहाल एंट्रेंस और हमारा एग्जिट जो रहता है वो हमारा ए और बी ब्लॉक से रहता है, बट क्लब हाउस के लिए आपको एक सेपरेट एंट्री और एग्जिट मिलता है। वो आपका सेपरेशन है कि अगर ए ब्लॉक वाले पीपल्स अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं एमिनिटीज़ को, तो उन्हें भी उसी स्टेयर से आना पड़ेगा, रिसेप्शन में चेक इन करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी का मैंने पहले भी बताया था कि हर कोई शुभ निकुंज में आ नहीं सकता और हर कोई इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता। जो फैमिलीज़ यहाँ पे रिसाइड कर रही है, जिन्होंने यहाँ पे फ्लैट परचेज कर रखे हैं, ये पार्ट सिर्फ उन्हीं के लिए रहेगा। तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट जो है क्लब हाउस को वो सेपरेट रहने वाला है। तो कुशल जी, आपने आपके प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छे से ब्रीफ किया है। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी देर से आपका वीडियो देख रहे हैं और उनको वीडियो भी मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो वो जानना चाहेंगे इसकी प्राइस के बारे में, क्या साइज़ होने वाली है, और भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहेंगे। तो एक बार हम चलते हैं और एक बार बैठकर हम उसके बारे में थोड़ा सा एक बार विस्तार से एक बार उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो अब आइए मेरे साथ में। सो विदाउट ए फर्दर डू, कुशल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारा जो ये सैम्पल फ्लैट है, क्या हमारे जो भी बायर्स हैं उनको आप एज इट इज़ डिलीवर कर रहे हैं, या फिर ये फुल्ली फर्निश्ड रहेगा या सेमी फर्निश्ड रहेगा, और क्या इसकी प्राइस होगी? एक बार थोड़ा इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आप उनको बताएंगे थोड़ा इसके बारे में। बिल्कुल सर, मैं बता देता हूँ। बेसिकली इस 3 BHK की जो कॉस्ट है वो 34.5 लाख रुपए रहती है आपके पास। इसमें जैसा सर ने मुझे पूछा कि सेमी फर्निश्ड रहेगा, फर्निश्ड रहेगा, या कैसा कुछ पार्ट रहता है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये जनरल सेमी फर्निश्ड रहता है, बट सेमी फर्निश्ड में हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो इसकी किचन है वो एज इट इज़, लोअर कैबिनेट्स, अपर कैबिनेट्स एंड चिमनी आपको रहता है। बाकी पूरे फ्लैट में बेसिक फिनिशिंग रहती है, बेसिक फिटआउट्स रहते हैं। डोर, सैनिटरीज, आपके टाइल्स, फैन, ट्यूबलाइट्स, आपके स्विचेस वगैरह, ये सब प्रीमियम क्वालिटी के यूज़ किए जा रहे हैं। तो वो सब पार्ट आपका कंप्लीट रहता है इसके अंदर। ओके, ठीक है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये तो हमने देखा हमारा 3 BHK का हमारा शोकेस, हमारा सैम्पल फ्लैट। आपके यहाँ पर 2 BHK की भी साइज़ यहाँ पर अवेलेबल है, और इसके साथ में आप बता रहे थे कि यहाँ पर आपके बड़े साइज़ में भी यहाँ पर आपके अपार्टमेंट होने वाले हैं 3 और 4 BHK में भी। तो क्या उनकी प्राइस होने वाली, क्या स्क्वायर फीट में उनकी प्राइस रहेगी क्या? तो उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे आप हमारे व्यूअर्स को। मैं आपको बता देता हूँ सर, यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी ब्रीफ किया था कि यहाँ पे हम लोग 2 ब्लॉक्स में डील कर रहे हैं, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। तो ब्लॉक ए में हमारे पास 2 साइज़ के 2 BHK के वेरिएंट है। एक साइज़ हमारे पास 750 स्क्वायर फीट है, वो आपका 26 लाख रुपए का है, और वो ऑल इंक्लूसिव रेट रहती है आपकी। और एक आपका 29 लाख रुपए का 2 BHK, वो 850 स्क्वायर फीट है, वो भी ऑल इंक्लूसिव है। ऑल इंक्लूसिव में आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ऑल इंक्लूसिव में फ्लैट कॉस्ट के साथ में आपके जो भी एडिशनल चार्जेस रहते हैं, इंक्लूडिंग आपकी पार्किंग हो गया, इंक्लूडिंग आपका क्लब हाउस हो गया, सबस्टेशन डेवलपमेंट चार्ज हो गया, IFMS फंड जो कॉर्पस फंड होता है वो आपका हो गया उसमें। उसी के साथ आपके पास में जो आपके सैनिटरी फिटआउट्स वगैरह ये सब रहते हैं, या फिर गैस फिटिंग और AC फिटिंग के जो चार्ज रहते हैं, वो सब पार्ट उसमें इंक्लूड है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आपका जो चार्जेस रहते हैं वो आपके सिर्फ गवर्नमेंट का पार्ट है, GST और रजिस्ट्री का पार्ट रहता है आपका। फिर इसके अलावा बाकी आप जैसा कह रहे थे कि जैसे बी ब्लॉक जो है हमारे, उनमें थोड़े से लेविश साइज़ के फ्लैट्स हैं, थोड़े बड़े साइज़ के फ्लैट्स हैं। वहाँ पे जो फ्लैट की जो स्टार्टिंग है वो 1300 स्क्वायर फीट 2 BHK है। उसका मैं एक राउंड फिगर बता देता हूँ स्क्वायर फीट क्या रहेगा। वो 1292 स्क्वायर फीट का 2 BHK है, तो काफ़ी अच्छा पार्ट वो बना हुआ है। वहाँ पे 3 BHK के भी 2 साइज़ है आपके पास, 1516 स्क्वायर फीट है और 1693 स्क्वायर फीट है। तो ऑलमोस्ट 1700 स्क्वायर फीट तक का हमारे पास मैक्सिमम साइज़ है। अगर किसी क्लाइंट की डिमांड रहती है कि उन्हें 4 BHK विद सर्वेंट रूम चाहिए, तो वो भी शुभ निकुंज में कस्टमाइजेशन के साथ हम लोग बना के देते हैं। हम चाहते हैं हमारे पास जिस तरीके का भी क्लाइंट है वो हमसे ही ले और सेटिस्फाइड रह के जाए, तो ये हमारी एक कोशिश रहती है। और वहाँ पे जो पर स्क्वायर फीट रेट हम लोग चार्ज करते हैं वो 3300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट रहती है। ठीक है, आपने काफ़ी अच्छे से हमारे व्यूअर्स को बताया। हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर आपके इस फ्लैट पर, इन फ्लैट्स पर
कितने % लोन हो जाएगा? सर यहाँ पे मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं, दोनों में डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। बी ब्लॉक में जो एक एवरेज यूनिट की जो कॉस्ट है वो स्टार्टिंग है आपकी 45-46 लाख रुपए से। उसमें बैंक का जो नॉर्म है वहाँ पे 80% हम लोग लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। जो बैंक के जो प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स जो है उसमें क्लैरिफिकेशन में 80% का लोन हो जाता है। ए ब्लॉक में अगर आप यूनिट प्लान करते हैं तो यहाँ पे 90% तक आपका लोन हो जाता है। और सभी बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक जितने भी हैं, प्राइवेट बैंक जितने भी हैं, शुभम ग्रुप ने सबसे टाइप किया हुआ है, सबसे APF अप्रूव्ड है। तो आपको किसी भी बैंक से इशू फेस नहीं करना पड़ेगा लोन के लिए, चाहे वो SBI हो, चाहे वो BOB हो, चाहे वो ICICI हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो। जिस भी बैंक के आप एम्प्लॉई हैं आप उससे जा सकते हैं, या फिर जो भी आपका मनपसंद बैंक है आप उससे लोन करवा सकते हैं। तो 80 to 90% हम लोग लोन जो है प्रोवाइड करते हैं दोनों ब्लॉक्स में। तो कुशल जी, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या आपने कुछ फैमिलीज को पोजीशन दे दिया है, या फिर आप पोजीशन देने वाले हैं, या फिर यदि आप देने वाले हैं तो कब से यहाँ पर आप पोजीशन देने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा बताइए इसके बारे में। मैं बिल्कुल बता देता हूँ सर। यहाँ पे 2 ब्लॉक्स में हम लोग डील कर रहे हैं। A ब्लॉक का पोजीशन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पे 25 to 30 फ्लैट जो है उनकी कीज़ जो है हमने क्लाइंट्स को दे दी है। तो वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में नवरात्रों में अपनी शिफ्टिंग चालू करने वाले हैं। तो A ब्लॉक हमारा रेडी पोजीशन बिल्डिंग है। इन फर्दर केस अगर आप B में प्लान करते हैं, जो हमारा B ब्लॉक वहाँ पे बड़े साइजेस है, उसका पोजीशन हम लोग 2022 दिसंबर के एंड में हम लोग देने वाले हैं। तो काफ़ी स्पीड से हम लोग पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो एज सून एज पॉसिबल हम लोग दोनों ब्लॉक्स को डिलीवर कर देंगे। A ब्लॉक आपका अगले महीने तक पूरा डिलीवर हो चुका होगा और इसमें फैमिलीज जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में नवरात्रों में जो है शिफ्ट होने वाली है। कुशल जी, आपने हमारे सभी सवालों का बहुत ही अच्छे से आपने आंसर दिया। फिर भी लास्ट में एक क्वेश्चन छूट जाता है कि इसकी लोकेशन क्या है और यहाँ पर आसपास में जो मेजर लैंडमार्क्स हैं वो क्या क्या होने वाले हैं, और आपका जो एयरपोर्ट है, आपका जयपुर जंक्शन है, वहाँ से इसका कितना डिस्टेंस होने वाला है, उसके बारे में एक बार थोड़ा सा बताइए। हमारे व्यूअर्स उसके बारे में बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं इसके बारे में जानने के लिए। एक बार उनको थोड़ा सा बताइए इस बारे में। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। ये प्रोजेक्ट शुभ निकुंज जो है ये नियर इस्कॉन टेम्पल लोकेटेड है। यहाँ पे जो आपकी मेजर डिस्टेंसेज है मैं आपको बता देता हूँ। ये पत्रकार कॉलोनी के पास में प्रोजेक्ट है। तो यहाँ से अगर आपको पत्रकार कॉलोनी जाना है तो वहाँ से आप 2 मिनट में जा सकते हो। इस्कॉन टेम्पल आप 2 मिनट में जा सकते हो। केसर सर्किल आप 2 मिनट में जा सकते हो। आपको अगर एयरपोर्ट जाना है तो वहाँ से 7 से 10 मिनट में आप एयरपोर्ट जा सकते हो। आपको अगर जयपुर जंक्शन जाना है तो 15 मिनट में आप जंक्शन जा सकते हो। आपको अगर मेट्रो स्टेशन जाना है तो 6-7 मिनट में आप मेट्रो स्टेशन जा सकते हो। तो काफ़ी अच्छी वेल कनेक्टेड और सॉर्ट आउट कनेक्टिविटी है। और सबसे अच्छी बात क्या है इस प्रोजेक्ट की कि इस प्रोजेक्ट से 400 मीटर पे एक जंक्शन क्रिएट हो रहा है, वो 200 फीट रोड का जंक्शन है। मेजरली अगर आप देखोगे जयपुर के अंदर इतने 200 फीट के रोड नहीं है, लेकिन जहाँ भी वो 200 फीट की रोड है वहाँ से कनेक्टिविटीज़ हर जगह की बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये एक अच्छा पार्ट है। आपको एयरपोर्ट से डायरेक्ट महिंद्रा से इसके लिए कनेक्टिविटी मिल जाती है। आपको टॉक रोड रिंग रोड से अजमेर 200 फीट के लिए कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो पूरे ऑल ओवर जयपुर में अगर आपको कहीं भी ट्रैवल करना है तो शुभ निकुंज से आप 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद कुशल जी, आपने हमारे सभी सवालों का आपने बहुत ही अच्छे से रिप्लाई किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं कुशल जी आपसे एक बार फीडबैक लेना चाहूँगा कि आपको इस वीडियो को ब्रीफ करके कैसा लगा, आपको हमारे व्यूअर्स से इंटरेक्ट करके कैसा लगा, उसके बारे में बताइए। और आप हमारे चैनल के बारे में कुछ व्यूअर्स को आप बताना चाहते हैं तो एक बार आप बताइए डेफिनेटली। बिल्कुल सर, मैं बता देता हूँ कि अजय भैया जो वर्क कर रहे हैं बहुत ही एक सोशल वर्क है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है अपनी फैमिली के लिए, वो अपने लिए ड्रीम होम अगर देखना चाह रहा है तो वो इनके चैनल पे आके इनके वीडियोस देख के वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कलेक्ट कर सकता है। इनके चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर इनका पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, जो कि हमारे एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है शुभम ग्रुप की शुभ विलास, वो इन्होंने बनाया, तो ऊपर आई बटन पे जाके उसे एक बार चेक कर लीजिएगा। और बहुत ही अच्छा ये काम कर रहे हैं। इनके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जयपुर ड्रीमलैंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। आपने वीडियो को अंत तक देखा दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि मानसरोवर के आपके पत्रकार कॉलोनी में इस बजट में इस टाइप की प्रॉपर्टी बहुत कम बिल्डर हैं जो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैंने पूरा मार्केट यहाँ पर स्टडी किया है, बहुत सारे बिल्डर से मैंने बात भी की है, बट इस प्राइस में और इस टाइप की लोकेशन पर ये फ्लैट मिलना यहाँ पर नामुमकिन है। तो आप विदाउट ए वेस्टिंग टाइम आप हमारे दिए गए नंबर पर आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको हमारे नंबर बता दिए हैं, हमारे नंबर है 8426900900। आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और ये चांस दोबारा यहाँ पर फिर नहीं आएगा। यहाँ की रेटें रिवाइज बहुत जल्द होने वाली है और इसी साल हम यहाँ पर पोजीशन भी देने जा रहे हैं। आपके ये मार्च 2022 होली के बाद यहाँ पर पोजीशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने ये वीडियो को अंत तक एंजॉय किया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।